Assalamu alaikum dear students. In today's video we are discussing the third technique of calculation of measures of central tendency. तो अभी तक हमने जो है डिस्कस किया सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने में जो टेक्निक्स हैं, फर्स्ट इज़ द मीन, देन मीडियन। अब जो तीसरा तरीका है दैट्स कॉल्ड द मोड। सबसे आसान तरीका, मतलब जो हम नज़र से ही देख सकते हैं किसी डेटा में इसका मोड क्या है, इसका सेंट्रल वैल्यू क्या है, वो दैट वेरी टेक्निक इज़ कॉल्ड मोड। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मोड को। व्हाट मोड इज़, मोड को जब हम डिफाइन करते हैं वी से मोड इज़ द मोस्ट रिपीटेड or we can say frequent observation in the data। सपोज अगर हमारे पास कोई डेटा है, कोई भी डेटा हो सकता है, इनकम के बारे में हो सकता है डेटा, बच्चों के मार्क्स के रिलेटेड कोई डेटा हो सकता है, व्हाट्सएवर। तो उस डेटा में सबसे ज़्यादा स्कोर रिपीट कौन हो रहा है, यानी मोस्ट रिपीटेड स्कोर कौन है, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन कौन है, तो उसी डेटा को हम सिंपली मोड कहते हैं। सपोज लेट्स टेक सम डेटा 1 7 4 3 9 2 11। तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज है हमारे पास, इंडिविजुअल स्कोर है, अनग्रुप्ड डेटा है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो इस डेटा में वी हैव टू फाइंड आउट मोड। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट मोड, तो आप सीधे चेक करोगे। यहाँ पे हम देखेंगे 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, 7 इज़ नॉट रिपीटिंग, 4 भी रिपीट नहीं हो रहा, 3 भी नहीं, 9 भी नहीं, 2 भी नहीं। सॉरी, इसमें तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ कोई मोड ही नहीं है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा थोड़ा। 3 9 3 4 9 3 11 12। हाँ, अब ऐसे जो पहले सीरीज़ में हमारा मसला हुआ तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो भी हो सकता है, ऐसी भी आपको सीरीज़ मिल सकती है। तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस वेरी सीरीज़। सपोज अगर ये बच्चों के मार्क्स हैं, तो हम इस डेटा पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो 3 जो है once twice thrice 4 times, तो 9 जो है once twice thrice। तो और बाकी जो स्कोर हैं ये तो ज़्यादा रिपीट नहीं हो। यस, तो 3 जो है यहाँ पर, 3 इज़ द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमने जो देखा कि 3 जो है 4 बार रिपीट हो रहा है, 9 भी रिपीट हो रहा है, बट ओनली थ्राइस। और भी कोई डेटा रिपीट हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर है, जो मोस्ट रिपीटेड स्कोर है, दैट इज 3। सो 3 इज द मोड। तो इस सीरीज में 3 जो है, 3 हमारा मोड है। तो आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब आपको कभी एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे 9 9 3 2 7 7 3 4 5 9 7। देखिए, अब अगर हम यहाँ देखेंगे 9 जो है 2 बार 3 बार, 7 भी जो है once twice thrice। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, आपके माइंड में अब यहाँ कंफ्यूजन आ सकता है, यार 9 भी 3 बार, 7 भी 3 बार, अब मोड क्या है, यार फंस गए, अब क्या करें, अब क्वेश्चन में क्या लिखें, आंसर क्या लिखें। नो टेंशन, देयर कुड बी 2 मोड्स, देयर कुड बी 3 मोड्स, देयर कुड बी 4 मोड्स। ये मीडियन की तरह नहीं होता है, ये मीन की तरह नहीं होता है कि एक ही सिंगल वैल्यू होगा, नो। तो यहाँ पे
मोड इज इक्वल टू 9 एंड 7, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर 9 भी मोड है इस डेटा का और 7 भी मोड है इस डेटा का, क्योंकि 9 भी 3 बार रिपीट हो रहा है और 7 भी बराबर इक्वली 3 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर 9 4 बार होता तो 9 ही मोड बन जाता, लेकिन यहाँ पर 9 भी 3 बार रिपीट हो रहा है और 7 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर कोई एवरेज नहीं निकालनी है कि 7 + 9 करेंगे, नहीं, यहाँ पे हमारा 9 भी मोड बनेगा और 7 भी हमारा मोड बनेगा। वी कुड हैव 3 मोड्स आल्सो। सपोज अगर यहाँ पर हम देखेंगे, सपोज 3 जो है 2 बार है, तो 3 को भी 3 बार करेंगे। तो यहाँ पर 9 7 3, 9 भी मोड है, 7 भी मोड है और 3 भी मोड है। तो यहाँ पर 3 ऐसे स्कोर हैं विच आर मोड। तो वी हैव 3 मोड्स इन दिस सीरीज। तो इस तरह वी कैन हैव यूनिमॉडल सीरीज, वी कैन हैव बाईमॉडल सीरीज, इवन वी कैन हैव मल्टी मॉडल सीरीज। एक भी मोड हो सकता है, 2 भी मोड हो सकते हैं, 3 भी मोड हो सकते हैं और मल्टी नंबर ऑफ स्कोर्स भी मोड हो सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। अब इसके बाद अनदर क्वेश्चन जो आपको डिस्क्रीट सीरीज में, सॉरी इस इंडिविजुअल सीरीज में हो सकता है। नाउ लेट्स टेक दिस स्कोर 9 10 11 19 21 33 35 50। अब देखिए इस सीरीज पे नजर डालते हैं। 9 10 11 19 21 33 35 50। तो कोई भी स्कोर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। हर एक स्कोर, हर एक ऑब्जर्वेशन जो है ये सिर्फ एक बार है, लेकिन मोड का मतलब होता है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट होती ही नहीं है, तो यहाँ पे वी हैव नो मोड, यहाँ हमारा मोड है ही नहीं। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसी भी सीरीज आपको आ सकती है जहां पे कोई आपका मोड नहीं बन सकता है। या ऐसे 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10। तो यहां पर हर एक ऑब्जर्वेशन जो है 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10, हर एक ऑब्जर्वेशन 3 बार रिपीट हो रही, यानी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, हर एक ऑब्जर्वेशन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है। तो यहां पे भी देयर इज नो मोड। तो यहां पर भी आप किसी स्कोर को मोड नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज होगी और आपको मोड कैलकुलेट करना होगा, तो आपको मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है। तो ये मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एक भी हो सकती है, ये 2 भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती है। कहीं कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं होती होगी तो वहाँ पे नो मोड होगा। और ऐसी भी सीरीज हो सकती है आपके पास जहाँ हर एक स्कोर बराबर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता होगा, जैसे इसमें हर एक स्कोर 3 बार रिपीट होता है। यानी यू कुड हैव अ सीरीज वेयर every score gets repeated equal number of times। तो उस वाली सीरीज में भी you don't have any mode, कोई मोड नहीं होता है। तो बहुत ही आसान है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट एन इजी कंसेप्ट। तो अब डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में तो इससे आसान है मोड कैलकुलेट करना। वहाँ तो हमें देखना पड़ता था इंडिविजुअल सीरीज में, यहाँ पर तो काफ़ी आसान। स्कोर, फ्रीक्वेंसी, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी पहले ही कैलकुलेट है। सपोज 7 9 13 20, ये 4 बार है, ये 9 बार है, ये 2 बार है और ये 3 बार है। ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा। तो यहां से क्वेश्चन ही आपको बता रहा है कि 7 स्कोर जो है
सॉरी 7 जो है ये 4 बार है, ये 4 मरतबा रिपीट है, इट हैज बीन रिपीटेड 4 टाइम्स, यानी 7 7 7 7। 9 जो है ये 9 टाइम्स है, 13 जो है ये ट्वाइस है, 20 जो है ये 3 बार है। तो यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड स्कोर 9 है, क्योंकि 9 बार है, ये 4 बार है, ये 9 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है। तो मोस्ट रिपीट कौन सा है? 9। तो 9 इज द मोड। आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 13, 19, 40, 50। तो ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये 5 बार है और ये 1 बार है। तो यहाँ पर 13 ट्वाइस, 13 स्कोर जो है ये 2 बार है, 19 स्कोर जो है ये 3 बार है। फ्रीक्वेंसी होगी हाउ मेनी टाइम्स? 40 जो है ये 5 टाइम्स है, 50 जो है ये वंस है। तो यहाँ पे 40 जो है स्कोर 40 जो है ये कितनी बार रिपीट है? इट इज रिपीटेड 5 टाइम्स। यानी अगर हम डेटा इंडिविजुअली लिखेंगे 13 2 बार आएगा, 19 3 बार आएगा, 40 5 टाइम्स आएगा, 50 1 बार आएगा। तो मोस्ट रिपीट स्कोर कौन बनेगा? 40। तो 40 इज द मोड। तो यहाँ पे आप लिखोगे मोड इज इक्वल टू 40 बिकॉज 40 इज रिपीटेड 5 टाइम्स। और मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड और फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन कौन है? 40। मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन 40 है बिकॉज इट इज 5 टाइम्स। तो ये 40 बनेगा हमारा मोड। अब इसी डिस्क्रीट सीरीज में आपको ऐसे भी आ सकता है 2, 9, 16, 21, 50। ये 4 बार होगा, ये 5 टाइम्स, ये थ्राइस, ये 5 टाइम्स, ये ट्वाइस। अब देखिए ये तो 2 जो है ये तो 4 बार है, इसको छोड़ो फिलहाल, ये 3 बार है और ये 2 बार है। अब 9 जो है ये 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 21 जो है ये भी 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी सिंपली यहाँ 2 मोड बनेंगे, क्योंकि 9 भी उतनी बार रिपीट हो रहा है जितनी बार 21 रिपीट हो रहा है। 21 भी 5 बार रिपीट हो रहा है और 9 भी 5 बार रिपीट हो रहा है। ध्यान देना 21 इज गेटिंग रिपीटेड 5 टाइम्स। हमारा जो स्कोर 21 है ये 5 बार रिपीट हो रहा है। हमारा जो स्कोर 9 है ये भी 5 बार रिपीट हो रहा है। तो दोनों ऑब्जर्वेशन 9 भी और 21 भी दे आर गेटिंग इक्वली रिपीटेड, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट हो रहे हैं। तो सिंपली दोनों मोड बनेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 5 एंड दिस सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 9 एंड 21। बात को समझ आएगी। इस तरह इंडिविजुअल सीरीज में भी जिस तरह कोई 2 स्कोर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते थे तो दोनों का हम मोड मानते थे। कोई ये वहाँ पे मीन या प्लस सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, दोनों मोड है। तो इसी तरह जब डिस्क्रीट सीरीज होगी उसमें भी अगर 2 ऑब्जर्वेशंस इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते होंगे तो दोनों को आप मोड कंसिडर करोगे। अब सपोज अगर ये भी 16 भी 5 बार होता तो 16 भी हमारा मोड बन जाता, नो प्रॉब्लम। अब देखिए अब ऐसे भी हो सकता है। सपोज ये यहाँ पे चूंकि मैथ में स्टेट्स में सपोजिशन बहुत ज़्यादा चलती है, अगर ये भी 2 बार होगा, 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 तो हर एक स्कोर जो है 2 बार है। 9 जो स्कोर है 9 इज गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस, 16 इज गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस, 21 इज गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस, 50 इज गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस। तो यहाँ भी हर एक स्कोर जो है इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो मोड। यहाँ पर भी कोई मोड नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं है विच इज गेटिंग रिपीटेड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स।
ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। हर एक ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज गेटिंग रिपीटेड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है ही नहीं विच इज गेटिंग रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो इस सिचुएशन में भी हम कहेंगे दैट देयर इज नो मोड। तो इस तरह से ये हमारा मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में मोड जो है, मोड में हमने डिस्कस किया कि इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं और डिस्क्रीट सीरीज का मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज में मोड कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। थैंक यू।